ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हम लोग यहाँ पर इतिहास का अध्ययन करेंगे। हम यहाँ पर आपको इतिहास से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे। ये इतिहास की कक्षाएं आज से प्रारंभ हो रही हैं। सबसे पहले अपन जानते हैं इतिहास कहते किसे हैं। जी हाँ, इतिहास किसे कहा जाता है, इतिहास का अर्थ क्या है, ये हमें जानना सबसे पहले आवश्यक है। सबसे पहले इतिहास का अर्थ जानते हैं। इतिहास का अर्थ होता है अतीत में घटित महत्वपूर्ण घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण ही या क्रमबद्ध वर्णन ही इतिहास है। जी हाँ, अतीत में घटित महत्वपूर्ण घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन ही इतिहास कहलाता है। अब अपन जानते हैं कि इतिहास का महत्व क्या है। इतिहास का बहुत महत्व है। इतिहास की वजह से अपन अतीत से सीख लेते हैं कि हमें भविष्य में क्या कार्य करना चाहिए। हमें इस समय पे प्रैक्टिकल बातें हैं कि इस समय पर हमें इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इतिहास पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। आप जीके पढ़ते हैं, जीएस पढ़ते हैं, जो भी पढ़ते हैं उसमें आपका इतिहास बहुत ही आवश्यक है। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जी हाँ, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी संघ लोक सेवा आयोग की जो परीक्षाएं आयोजित होती हैं, जिसे अपन यूपीएससी कहते हैं, उसमें आपको सबसे पहले हिस्ट्री यानी कि इतिहास ही पढ़ना पड़ता है। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एमपीपीएससी की कर रहे हैं, तो आपको इतिहास अनिवार्य रूप से, हिस्ट्री अनिवार्य रूप से पढ़ना आवश्यक है। इतिहास यूपीएससी में एक मेन सब्जेक्ट है। वो प्रीलिम्स में भी काम आता है। पेपर 1 में इतिहास का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो कि अपन को पढ़ना पड़ता है। मेंस में भी आपको पढ़ना। दूसरा प्रश्न आपका बनेगा कि इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया गया है। जी हाँ, हिस्ट्री के कितने पार्ट्स हैं या इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो इतिहास 3 भागों में विभाजित है। इतिहास के 3 भाग हैं। पहला है प्राचीन इतिहास, दूसरा है मध्यकालीन इतिहास और तीसरा है आधुनिक इतिहास। जी हाँ, सबसे पहले एंसेंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। हम लोग यहाँ शुरुआत करेंगे आपके प्राचीन इतिहास से यानी कि एंसेंट हिस्ट्री से। प्राचीन भारत का इतिहास शुरू करने से पहले कुछ बातों को और जान लेना आवश्यक है। सबसे महत्वपूर्ण, इतिहास शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया गया है। इतिहास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अथर्ववेद में किया गया है। इतिहास संस्कृत के 3 शब्दों से मिलकर के बना है। पहला इति, दूसरा हा, तीसरा आस। इति का अर्थ है ऐसा ही, हा का अर्थ है निश्चित रूप से और आस का अर्थ है था, यानी निश्चित रूप से ऐसा था। इतिहास का अर्थ है अथर्ववेद में। अथर्ववेद में इसका मतलब है निश्चित रूप से ऐसा ही था। अभी अपन ने जाना कि इतिहास शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ। अब इतिहास को इंग्लिश में हिस्ट्री कहते हैं, तो हिस्ट्री शब्द का प्रयोग कैसे शुरू हुआ और हिस्ट्री शब्द कहाँ से लिया गया है। तो हिस्ट्री शब्द ग्रीक यानी कि यूनानी भाषा के हिस्टोरिया से लिया गया है। हिस्टोरिया का अर्थ होता है, जिसे हिस्ट्री कहा गया, शोध से प्राप्त ज्ञान। जी हाँ, हिस्ट्री का अर्थ होता है शोध से प्राप्त ज्ञान।